अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आवाज हम सब ने सुनी है, रोज सुनते हैं, लेकिन कभी ठहर कर सोचा है कि ये शुरू कहाँ से हुई? इसके पीछे की कहानी किसी मीटिंग या कमेटी से नहीं निकली, बल्कि एक ख्वाब से शुरू हुई। चलें, देखते हैं कि ये गैर मामूली सफर था कैसा। तो सोचिए, मदीना का शहर बस रहा है, मुसलमान जमा हो रहे हैं, मस्जिद नबवी भी बन चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। नमाज का वक्त तो हो गया, पर पूरे शहर को इकट्ठा कैसे किया जाए, सबको खबर कैसे दी जाए, कोई सिस्टम भी नहीं था। तो बस इसी मसले का हल ढूंढना था। मदीना में इस नई उम्मत को नमाज के लिए एक ऐसी पुकार चाहिए थी जो उनकी अपनी पहचान बने। अब देखिए, काफ़ी आइडियाज़ आए। किसी ने कहा चलो घंटी बजाते हैं, जैसे ईसाई करते हैं, लेकिन वो बात दिल को नहीं लगी। फिर मशवरा हुआ कि आग रोशन कर लेते हैं, जैसे यहूदी करते थे, मगर वो भी रद्द हो गया क्योंकि वो मजूसियों के तरीके से मिलता जुलता था। एक और तजवीज़ आई कि किसी ऊंची जगह पर झंडा लहरा देते हैं। ठीक है, पर जो दूर रहता है उसको कैसे पता चलेगा? और रात में झंडा कैसे नजर आएगा? तो बात सिर्फ एक अलार्म की नहीं थी, बात थी एक अलग पहचान की। तो जब सारी इंसानी कोशिशें एक जगह आकर रुक गईं, तब इसका हल एक ऐसी जगह से आया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका जवाब किसी कमेटी में नहीं मिला, ये तो एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को एक ख्वाब में मिला। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ये वो लोग थे, ये वो सहाबा थे जिनको दीन की इतनी फिक्र थी कि उनके ख्वाब भी वही का हिस्सा बन जाते थे। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ख्वाब में क्या देखते हैं? एक शख्स है जिसके हाथ में नाकूस यानी वही घंटी है। वो इसके पास जाकर पूछते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, ये नाकूस बेचोगे? सोच ये थी कि चलो इससे लोगों को नमाज के लिए बुला लेंगे। अब वो शख्स जवाब देता है, तुम इसका करोगे क्या? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, हम इससे नमाज के लिए बुलाएंगे। तो वो पुरस्रार शख्स एक ऐसी पेशकश करता है जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ न सिखा दूं? और फिर इस शख्स ने काबा की तरफ रुख किया और वो कलिमात दोहराए जो आज पूरी दुनिया में गूंजते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने अज़ान की ये अल्फाज अपने ख्वाब में सीखे। अब सुबह होती है। हज़रत अब्दुल्ला फ़ौरन भागते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूरा ख्वाब सुनाते हैं। ये वो लम्हा था जब एक फ़र्द का ख्वाब पूरी उम्मत की हकीकत बनने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुना और फ़ौरन फरमाया कि ये सच्चा ख्वाब है। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को हिदायत दी, बिलाल के पास जाओ और उन्हें ये कलमात सिखाओ, क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे कहीं ज़्यादा बुलंद और पुरकशिश है। और फिर मदीना की फ़िज़ाओं में तारीख़ में पहली बार इस्लाम की पहली अज़ान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बुलंद और दिल को छू लेने वाली आवाज़ में गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। एक ऐसी सदा जो अरब के रेगिस्तानों से निकली और आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और फिर उसकी इल्हामी तस्दीक भी हो गई। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने भी ख्वाब में बिल्कुल यही कलिमात देखे हैं। इससे साबित हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से ही था। तो ये तो थी अज़ान के शुरू होने की कहानी, मगर ये जो अल्फाज हैं, इनका मतलब क्या है? आइए अब इस पुकार की गहराई को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अज़ान सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि नमाज का वक्त हो गया है। नहीं, ये एक मुकम्मल दावतनामा है, एक खुला ऐलान है। अज़ान शुरू होती है अल्लाहु अकबर से। अल्लाह सबसे बड़ा है, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, कितना भी ज़रूरी हो, ये आवाज़ कहती है रुक जाओ, क्योंकि जिस तरफ बुलाया जा रहा है वो सबसे बड़ा है। फिर आती है शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का ऐलान। ठीक है, एक अल्लाह है, लेकिन उसकी इबादत कैसे करनी है? फ़ौरन अगला कलमा रास्ता दिखाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब जब मंजिल भी पता चल गई और रास्ता भी, तो अमल की दावत दी जाती है, हय्यो अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। लेकिन
کیوں آئیں؟ اس کا جواب اگلے کلمے میں ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ تو اب 1400 سال گزر گئے، آج اس پکار کا ہماری زندگیوں میں کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچئے، ہماری دنیا میں آرام ہے، سہولت ہے، ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ اکثر یہ آواز ہمارے لیے صرف ایک بیک گراؤنڈ کا شور بن کر رہ جاتی ہے، جبکہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مسجد جانا بھی ممکن نہیں، جن کو یہ پکار سننے کی نعمت بھی میسر نہیں۔ تو یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے کہ اس آرام اور سہولت کی دنیا میں کہیں اذان ہمارے لیے صرف ایک معمولی سی آواز تو نہیں بن گئی؟ کہیں ہم اس عظیم دعوت سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ اس پکار کو صرف سننا نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے، مطلب یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک فعال شرکت کی دعوت ہے۔ تو اگلی بار جب یہ آواز کانوں میں پڑے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا ہوگا، یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے، یہ کامیابی کی طرف ایک دعوت ہے۔ سوال بس اتنا سا ہے کہ اس آواز کو صرف سنا جائے گا یا اس دعوت پر لبیک بھی کہا جائے گا۔